सभी को नमस्कार। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सुकनासो उपदेशम, जो बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी का एक हिस्सा है। और इसको जैसे महाभारत में गीता है, वैसे बाणभट्ट की कादम्बरी में सुकनासो उपदेशम है। हम लोग इसको लगातार अध्यायों में पढ़ रहे हैं और हम अभी तक जो पढ़ा है उसके आधार पर आप जान चुके हैं कि चंद्राबीड़ के राज्याभिषेक से पहले जब वो सुकनास जो प्रधान अमात्य है उनके पास अभिनंदन के लिए, प्रणाम के लिए जाते हैं, उस समय सुकनास उनको युवराज्य अभिषेक से पहले जो उपदेश देते हैं वो उपदेश हम निरंतर पढ़ रहे हैं क्रमशः। और उस उपदेश में पढ़ते हुए जो पहली जो बात है उसको बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वही बात मुख्य है कि जब चंद्रापीड़ के पास में चंद्रापीड़ जो है वो जाते हैं सुकनास के पास में, तब वो जो बात कहते हैं वो इस पूरे सुकनासो उपदेशम की आधार भूमि है। इसलिए हम उसको बार बार कहते हैं कि सुकनास कह रहे हैं कि गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम, और इसके अलावा गर्भ से ही ऐश्वर्य संपन्न होना, नई युवा अवस्था होना, अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम अनुपम सौंदर्य होना, और इसके अलावा जो है उनके पास में शक्ति का होना, अलौकिक शक्तियों का होना। तो ये सब जो है एक एक करके भी अनर्थों की श्रृंखला है। और अगर ये सब एक साथ हो जाए तो फिर अनर्थों का कहना ही क्या। तो चूँकि चंद्रापीड़ का युवराज्य अभिषेक होने वाला है और वो गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली हैं, वो युवा हैं और वो अप्रतिम रूप संपन्न है, और इसके पश्चात जो है वो उनके पास में संप्रभुता भी आने वाली है। तो इसलिए उनको सावचेत करते हुए क्रमशः एक के बाद एक ये जो परिस्थितियां हैं उनका वो वर्णन करते हुए इसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उनको बताते हुए वो कह रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने युवावस्था के बारे में बताया कि युवा अवस्था में मनुष्य के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और युवा अवस्था यदि नकारात्मकता की तरफ मुड़ती है तो वो क्या क्या दुष्परिणाम ला सकती है। उसके पश्चात वो गुरु के उपदेश की महत्ता को बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि गुरु के उपदेश के महत्व को जब तक कोई नहीं समझेगा तब तक गुरु जो भी कह रहा है उसका कोई लाभ नहीं है। तो गुरु के उपदेश की महत्ता को हमने कल देखा था, और उसके पश्चात अब आगे बढ़ते हुए सुकनास उसी क्रम में लक्ष्मी का वर्णन कर रहे हैं कि लक्ष्मी का स्वभाव क्या है। हम लक्ष्मी क्योंकि पुरुषार्थ मनुष्य करता है, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब पुरुष का, अर्थ मतलब प्रयोजन, उसके जीवन के ये प्रयोजन है कि वो धर्म करता है। धर्म मतलब वो अपना कर्तव्य करता है, अपने स्वभाव को जिसे कहें कि सुरक्षित रखता है, मानव स्वभाव को, वो मानवता उसका धर्म है। इसके अतिरिक्त मानवीय जो गुण है उसके धर्म है, और जितने भी कार्य जो है वो ड्यूटीज़ के अंतर्गत, स्वभाव के अंतर्गत माने गए हैं, वो सब धर्म है। तो दूसरे नंबर पर अर्थ आता है। तो अर्थ का मतलब है अर्थोपार्जन करना है, क्योंकि अर्थोपार्जन नहीं करेंगे तो ये सब दूसरे जो पुरुषार्थ है वो मनुष्य नहीं कर पाएगा। तो अर्थ आएगा मतलब ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, अपने कामों को विस्तार देंगे तो उसके पास लक्ष्मी आएगी। और जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी का सदुपयोग भी हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। लक्ष्मी जब आती है तो स्वाभाविक रूप से क्या क्या परिवर्तन आते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक तो है ही, उसके सकारात्मकता की तरफ मोड़ना चाहते हैं सुकनास। लेकिन पहले वो बता रहे हैं कि लक्ष्मी का मूल स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं आलोक यतु तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रथमम इयम ही सुभट खड्ग मंडलो उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु सकलात एकांत वक्रताम उच्चे श्रवसः चंचलताम कालकूटान मोहन शक्ति मदिराया मदम कौस्तुभ मणिर्नैष्ठुर्यम इति एतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा उद्गता। संबोधन दे रहे हैं बच्चों
संबोधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने पहले भी बात कही थी आपको कि संबोधन जो है वो सारी बात की तरफ आकर्षित करने का मूल मंत्र है। तो सबसे पहले क्या संबोधन दे रहे हैं? कल्याण अभिनिवेशी, कल्याण को चाहने वाले। यदि आप कल्याण को चाहने वाले हैं, हित को चाहने वाले हैं, तो आप हित की बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि सुकनास हित की बात कर रहे हैं और युवराज चंद्रापेड़ हित चाहते हैं। इसलिए संबोधन दिया है कल्याण अभिनिवेशी। कल्याणकारी कार्यों में, कल्याणकारी बातों में, कल्याणकारी उपदेश में अभिनिवेश करने वाले, अर्थात ध्यान देने वाले, अपना समय इन्वेस्ट करने वाले, अपना समय लगाने वाले या अपना ध्यान लगाने वाले, कल्याण में ध्यान लगाने वाले, कल्याण में अभिनिवेश करने वाले, हे चंद्रापीड़ या तावत, तो फिर लक्ष्मीम एव, लक्ष्मी को ही प्रथमम, सबसे पहले आलोक्यतु, आप देखें, सबसे पहले आप लक्ष्मी को ही देखें, यानी लक्ष्मी के बारे में ही आप सबसे पहले जानें कि लक्ष्मी जो है वो कैसी है। ही, क्योंकि, इयम, यह जो लक्ष्मी है, ही अर्थात क्योंकि इयम, ये जो लक्ष्मी है वो सुभट खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। तो सुभट, भट मतलब सैनिक, सुभट मतलब अच्छे सैनिक, जो अच्छी तरह से युद्ध करते हैं, ऐसे योद्धा। अच्छे योद्धाओं को, सुयोद्धाओं के, खड्ग यानी तलवार के, मंडल मतलब समूह, तो अच्छे योद्धाओं के, सुयोद्धाओं के तलवार समूह रूपी उत्पल वन, कमल वन में विभ्रम, भ्रमण करने वाली भ्रमरी रूपी लक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी को क्या कहा? भ्रमरी कहा। भ्रमरी क्यों कहा? क्योंकि ये भ्रमण करती रहती है, यानी एक जगह स्थिर नहीं रहती है, क्योंकि इसीलिए लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। लक्ष्मी जो है वो ठहरती नहीं है, इसलिए उसकी तुलना भ्रमरी से की है। तो कवि जब तुलना करता है, उपमा करता है, तो उपमा में उपमेय और उपमान के साथ में एक साधारण धर्म भी होता है। इसका मतलब उन दोनों उपमेय में और उपमान में एक समान धर्म यानी होना चाहिए, समान स्वभाव होना चाहिए। तो लक्ष्मी की तुलना भ्रमरी से कर रहे हैं। भ्रमरी जो भ्रमण करती रहती है, और भ्रमर नहीं कहा, भ्रमरी कहा। भ्रमरी जो है वो भ्रमण करती रहती है, यानी इधर से उधर जो है वो घूमती रहती है। किसके लिए? मधुपान के लिए। कहाँ रहती है? उत्पल वन, कमल वन में रहती है। कमल वन में जो है भ्रमरी जिस प्रकार से भ्रमण करती रहती है, उसी प्रकार से जो अच्छे योद्धा हैं, जो कुशल योद्धा हैं, उन कुशल योद्धाओं के तलवार समूह रूपी कमल में वो रहती है। तो लक्ष्मी किसके पास रहती है? वो योद्धाओं के पास रहती है, योद्धाओं की तलवारों के बीच में रहती है, यानी कि पराक्रम के बल पर उसको अर्जित किया जाता है। प्राचीन काल में जब राजतंत्र हुआ करते थे, तब राजा आपस में युद्ध करते थे, और जो पराक्रमी होता था, जो युद्ध जीत लेता था, तो जो हारा जाता था राजा, वो हारने वाले राजा की समस्त संपत्ति जीतने वाले के पास में हो जाती थी। तो जो पराक्रमी होता था उसी के पास जो है वो लक्ष्मी रहती थी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो अच्छे योद्धा हैं, जो जिसे कहें कि अच्छी तरह से जो युद्ध करने वाले हैं, जो कुशल योद्धा हैं, उन कुशल योद्धाओं के तलवार के समूह रूपी कमल वन में भ्रमण करने वाली भ्रमरी की तरह लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी को भ्रमरी की तुलना की है। और अब देखिए कि लक्ष्मी भी कमल पर निवास करती है, इसलिए यहाँ भ्रमरी से उसकी तुलना सटीक बैठती है। तो कमल यहाँ, लेकिन कमल किसको कहा है? योद्धाओं के तलवारों को कमल कहा गया है। जब योद्धा अपनी तलवारों को ऊपर उठाते हैं, तो तलवारों का जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा झुका हुआ इस प्रकार का होता है, कमल की पंखुड़ियों की तरह। तो अगर उसका समूह बना जाए तो तलवारें भी जो है वो कमल समूह की तरह प्रतीत होती है। तो उपमा का समावेश देखिए कितना सुंदर है और सटीक है। तो लक्ष्मी की तुलना भ्रमरी से की है, क्योंकि भ्रमरी जो है वो मधुपान के लिए जहाँ जहाँ मधु होता है वहाँ वहाँ वो भ्रमण करती है चंचलता के साथ, और वो कमल वन में भ्रमण करती है। लक्ष्मी जो है वो तलवार रूपी कमलों के बीच में भ्रमण करती है, अर्थात जहाँ जहाँ तलवार को चलाने वाले अच्छे योद्धा हैं वहाँ वहाँ लक्ष्मी रहती है, यानी पराक्रमी व्यक्ति के पास में लक्ष्मी रहती है। तो इसलिए लक्ष्मी का ये जो विशेषण है, ये जो उपमा है, वो बहुत सटीक उपमा है। तो कुशल योद्धाओं के तलवारों के समूह रूपी
कमल वन में विचरण करने वाली भ्रमरी की तरह ये जो लक्ष्मी, तो जिस प्रकार कमल वन में भ्रमरी विचरण करती है, उसी प्रकार से कुशल योद्धाओं के तलवारों के समूह रूपी कमल वन में विचरण करने वाली ये जो लक्ष्मी है, वो क्षीर सागर, वो समुद्र जिसमें विष्णु शयन करते हैं शेषनाग पर, वो क्षीर सागर है। उस क्षीर सागर से पारिजात पल्लवेभ्यो, पारिजात जो वृक्ष है, जो यहाँ जो तत्व बताए जा रहे हैं बच्चों, वो उन रत्नों की बात की जा रही है जो समुद्र मंथन के समय बाहर निकले हैं। तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी भी निकली है और लक्ष्मी के साथ में और भी तत्व निकले हैं। तो ये गुण स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी में रहते हैं जो बताए जा रहे हैं, लेकिन कवि एक उत्प्रेक्षा कर रहा है कि मानो वो लेकर के आई है। कहाँ से लेके आई है? समुद्र में से लेकर के, क्षीर सागर में से लेकर के आई है। ये सारे गुण क्षीर सागर से लक्ष्मी मानो लेकर के आई है। और क्यों लेके आई है? क्योंकि इन सबके साथ लक्ष्मी वहाँ पर रही है, समुद्र में रही है। मंथन से पहले ये सब साथ साथ ही रहते थे और मंथन के पश्चात ये बाहर निकले हैं। तो बाहर जब निकले हैं तो संगति का असर एक दूसरे के ऊपर है। तो ये सारे जो तत्व हैं लक्ष्मी के ऊपर इन सब के स्वभाव का मानो असर है और ये वहाँ से इन सब गुणों को लेकर के आई है। इसलिए जिसके पास भी लक्ष्मी जाती है उसके पास ये सारे गुण चले जाते हैं। कौन कौन से गुण हैं? पारिजात पल्लवेभ्यो रागम। पारिजात एक वृक्ष है जो समुद्र मंथन से निकला है। तो पारिजात पल्लवेभ्यो, पारिजात वृक्ष के पत्तों से रागम, लालिमा को लेकर के आई है। यहाँ राग जो है वो श्लिष्ट पद है। श्लिष्ट पद है, इसका मतलब इसके दो अर्थ है। राग मतलब लाल और राग मतलब आसक्ति। तो जब लक्ष्मी आती है तो राग उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है और पारिजात के पत्तों में लालिमा रहती है। तो मानो ये जो राग है, राग जो है वो कहाँ से लेकर के आई है? वो पारिजात के पत्तों से राग लेकर के आई है। अर्थात जब लक्ष्मी आती है तो राग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उत्पन्न हो जाता है क्योंकि लक्ष्मी के पास राग, लालिमा का, आसक्ति का गुण है और वो गुण वो पारिजात वृक्ष के पत्तों से लेकर के आई है। इंदु शकलात एकांत वक्रताम। इंदु शकलात, चंद्रमा का टुकड़ा, चंद्रमा का खंड, चंद्रमा की कला, चंद्रमा की जो कला है उससे एकांत वक्रताम, एक टेढ़ेपन को, एक पूर्ण टेढ़ेपन को लेकर के आए हैं। तो चंद्र कला जो है, चंद्रमा पूर्ण होता है, वो गोल होता है, लेकिन जो चंद्रमा की जो कला है, हम कहते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती है और वो अमावस्या को पूरा समाप्त होकर के और फिर से जो है वापस प्रथमा द्वितीया इस प्रकार से वो अपना प्रारंभ करता है और पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। ये चंद्रमा की एक एक कलाएं मिलकर के 16 कलाएं मिलती है और ये जो 16 कलाएं हैं ये मिलकर के पूरा चंद्रमा मिलती है। तो ये जो कला है